नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग। लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई ट्रेनों के रिफंड मिलने की अवधि बढ़ी। कोवैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण के लिए 25,800 वॉलंटियर की चयन प्रक्रिया पूरी हुई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में किसानों ने किया ट्रैक्टर मार्च। जॉर्जिया सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत। और बराक ओबामा का आरोप, वॉशिंगटन हिंसा भड़काने में डोनाल्ड ट्रंप का हाथ। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश में ब्रिटेन के कोरोना वायरस के नए रूप के मामलों में बढ़ोतरी होने पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से वहां से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध को बढ़ाकर 31 जनवरी तक करने का अनुरोध किया है। अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि केंद्र सरकार ने ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों से प्रतिबंध हटाकर विमान सेवा फिर से शुरू करने का फैसला किया है। वहां कोविड की स्थिति गंभीर हो रही है। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध को बढ़ाकर 31 जनवरी तक किया जाए। ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन घातक और तेजी से फैल रहा है। ब्रिटेन के नए स्ट्रेन को देखते हुए ब्रिटेन में एक बार फिर से मध्य फरवरी तक कठोर लॉकडाउन लगा दिया गया है। यही नहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन इस बार भारत में गणतंत्र दिवस की परेड के मुख्य अतिथि थे। बोरिस जॉनसन ने भी कोरोना के नए स्ट्रेन के बढ़ते मामलों के चलते अपनी भारत यात्रा रद्द कर दी है। रेलवे के काउंटरों से लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए बुक कराए गए टिकट रद्द कराने और रिफंड पाने के लिए समय सीमा बढ़ाकर यात्रा की तारीख से 9 दिन पहले तक कर दी गई है। रेलवे ने गुरुवार को बताया कि लॉकडाउन के दौरान यात्रा के लिए जिन यात्रियों ने नियमित ट्रेनों के टिकट बुक कराए थे लेकिन ट्रेन रद्द कर दी गई, उनके रिफंड 9 महीने तक लिए जा सकेंगे। इनकी यात्रा की तारीख 21 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक होनी चाहिए। पहले रेलवे ने इसके लिए समय सीमा बढ़ाकर 6 महीने की थी। जिन यात्रियों ने 139 पर फोन करके या IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से काउंटर टिकट रद्द कराए हैं, वे भी यात्रा की तारीख से 9 महीने तक टिकट सरेंडर करा सकते हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि 6 महीने के पहले दिए गए समय के बाद भी जोनल क्लेम कार्यालयों में टिकट जमा कराए हैं, उन्हें भी पूरा रिफंड दिया जाएगा। देश की पहली पूर्ण स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन विकसित करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने गुरुवार को घोषणा की कि वैक्सीन के तीसरे चरण के मानव परीक्षण के लिए 25,800 वॉलेंटियर की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। गत 3 जनवरी को भारतीय औषधि महानियंत्रक DCGI ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड के आपात इस्तेमाल को मंजूरी प्रदान की थी। भारत बायोटेक ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के सहयोग से कोवैक्सीन विकसित की है। देश में इसके तीसरे चरण का मानव परीक्षण जारी है। गत 3 जनवरी को DCGI की अनुमति मिलने तक कंपनी ने तीसरे चरण के परीक्षण के दौरान 22,500 वॉलेंटियर को वैक्सीन की डोज दी थी। कंपनी की योजना तीसरे चरण का परीक्षण 25,800 वॉलंटियर पर करने की थी और उसने सफलतापूर्वक इस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। कृषि सुधार कानूनों के विरोध और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देने की मांग को लेकर गुरुवार को किसानों ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ट्रैक्टर मार्च निकाला। पूर्वाह्न करीब 11 बजे राजधानी के सिंघू, गाजीपुर और टिकरी सीमा क्षेत्र से ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। गाजीपुर सीमा से निकाले गए मार्च का नेतृत्व किसान नेता राकेश टिकैत ने किया। ट्रैक्टर मार्च कुंडली, मानेसर और पलवल एक्सप्रेस वे तक गया। आंदोलन के 43वें दिन निकाले गए इस मार्च में शामिल लोग सरकार विरोधी नारे लगा रहे थे। सरकार और किसानों के बीच कल 8वें दौर की बातचीत होने वाली है, जिसमें समझा जाता है कि किसानों ने वार्ता के पहले सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति के तहत ट्रैक्टर मार्च निकाला है। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य में सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के राफेल वार्नोक और जॉन ओसाफ ने रिपब्लिकन पार्टी के केली लोफलर
और डेविड पेड्वे को हराकर अमेरिकी सीनेट में पार्टी को मजबूती प्रदान की है। रिपब्लिकन उम्मीदवारों के हाल ही में हुए चुनाव में महत्वपूर्ण सीटें हारने के बाद डेमोक्रेट्स का कांग्रेस में पहले से ही पलड़ा भारी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2009 के बाद यह पहली बार है जब डेमोक्रेट सीनेट, प्रतिनिधि सभा और व्हाइट हाउस में बहुमत में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक बैप्टिस्ट पादरी वार्नक जॉर्जिया के पहले और अमेरिका के इतिहास में 11वें अश्वेत सीनेट सदस्य बने हैं। गौरतलब है कि जॉर्जिया सीनेट चुनाव में लगभग 40 लाख लोगों ने मतदान किया, जिसके परिणाम निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका है। नवंबर में हुए चुनाव में किसी भी उम्मीदवार ने राज्य के नियमों के तहत जीत के लिए जरूरी 50% बहुमत हासिल नहीं किया, इसलिए चुनाव दोबारा करवाए गए। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर के चुनाव परिणाम के बारे में लगातार झूठ बोला और बुधवार को वॉशिंगटन में राजधानी इमारत में हिंसा को उकसाया है। बराक ओबामा ने एक बयान में कहा कि इतिहास में इस हिंसक घटना को याद रखा जाएगा, जिसे मौजूदा राष्ट्रपति द्वारा उकसाया गया है। ये हिंसा कानूनी तरीके से हुए चुनाव के परिणाम को लेकर आधारहीन झूठ बोल रहे हैं। यह हमारे देश के लिए अपमान और बहुत ही शर्म की बात है। रिपब्लिकन नेता अपने समर्थकों को चुनाव के बारे में सच्चाई बताने को तैयार नहीं हैं। रिपब्लिकन नेता या तो सच्चाई को अनदेखा करते रहे हैं या फिर वास्तविकता को स्वीकार करें। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने राजधानी इमारत पर हमला कर संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। यह हिंसक घटना उनके द्वारा व्हाइट हाउस के पास हजारों समर्थकों को संबोधित किए जाने के बाद हुई। फिलहाल पुलिस और सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को वहां से तितर-बितर कर दिया है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज़ क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।